बाप तो चोरी का उपदेश दे करके मर गया कि कथा नहीं सुनना, चोरी करना। और इधर एक चोरी डकैती में पुलिस ने पीछा किया, तो यहां से जहां से चोर भागे वहां कथा हो रही थी। तो और तो सब चोर जो है वो भाग गए, पर घाटम दास के पैर में एक ऐसा कांटा लगा उसी समय, कथा मंडप के आसपास ही, बहुत भारी कांटा था, बबूर का होगा भगवान जाने। वो आर के पार हो गया। अब उतने कांटे से कैसे चले, तो कान से उंगली हटाकर कांटा निकालने में जितना समय लगा उतना समय कथा कान में घुस गई। उसमें व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं के कुछ चिन्ह होते हैं, देवताओं की छाया नहीं पड़ती है, देवताओं के शरीर पर पहने हुए पुष्प के फूल पुष्प कुम्हलाते नहीं हैं, उनके शरीर की छाया नहीं होती है, उनके पलक नहीं गिरते हैं, उनके पसीना नहीं आता है। ये सब लक्षण बता रहे थे व्यास जी। और कांटा निकाल के घाटम जी तो भागे, बाकी चोर पकड़े गए, वो सब मारे गए और ये बच गए। ये कैसे बचे? तो वो चोरों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों ने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में वो देवी जी के मंदिर पे जंगल में काली जी का मंदिर था, वहीं बैठकर ऊटपटांग चीज खाते पीते थे और वहीं चोरी के माल का बंटवारा करते थे। तो गुप्तचरों को पता लग गया। गुप्तचर ने काली मैया का भेष बनाया, मुखौटा लगा के, लंबी जीभ निकाल के और तलवार और खप्पर लेकर के काली जी का एक जलता हुआ मसाल ले लिया। और जैसे ही चोरों ने रात को काली का पूजन किया, वो काली बना हुआ जो गुप्तचर था वो आ गया सामने, चीखने चिल्लाने लगा। चोरों ने यही समझा कि साक्षात काली जी प्रकट हो गई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम पर प्रसन्न हैं। पर घाटम जी विचार करने लगे तो पंडित जी कथा में बोल रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती है, इसकी तो छाया पड़ रही है। देवताओं के पलक नहीं गिरते, इसके तो पलक गिर रहे हैं। देवताओं के पसीना नहीं आता, इसके तो पसीना आ रहा है। देवताओं के पैर धरती पर स्पर्श नहीं करते, तो धरती पर कूद रही है काली। ये काली नहीं है, ये कोई गुप्तचर है, मारने का षड्यंत्र है। घाटम जी वहां से भाग गए और बाकी चोर जो थे वो वहीं रह गए। थोड़ी देर में पुलिस आई, सबके सब पकड़े गए, सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि अनेक प्रकरणों में वे दोषी थे।